मस्जिद हो गया तबाह, अल्लाह के वली हजरत साबिर पिया की बड़ी करामत, जादूगरनी के साथ हुआ भयंकर मुकाबला। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु वालेकुम। दोस्तों, आज साबिर पाक के दीवानों के लिए, साबिर पाक के चाहने वालों के लिए हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की एक नायाब करामत आज आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन साबिर पाक के चाहने वाले झूम उठेंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप हजरात को मालूम है, अल्लाह के वली साबिर पाक की बारगाह, और वह जलाली बारगाह है जहां पर दोस्तों लोग बाअदब होकर जाते हैं, क्योंकि अल्लाह के वली हजरत साबिर पाक के जलाल को दुनिया जमाना जानती है। प्यारे दोस्तों, हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह और एक जादूगरनी हर्षा का मुकाबला आज इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक जादूगरनी के साथ अल्लाह के वली का मुकाबला हुआ। उसका रिजल्ट क्या हुआ? जब एक जादूगरनी ने अपने जादू का इस्तेमाल किया और उस जादू के इस्तेमाल के बाद अल्लाह के वली हजरत साबिर पाक ने क्या उसका तोड़ निकाला दोस्तों, सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ दरगाह में से एक अल्लाह के वली हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह, जिनको दुनियाए जमाना हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के नाम से जानती है, आप बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा भी हैं और भांजे भी हैं। दोस्तों, बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह खुलफा की जब भी बात आती है तो हजरत जमालुद्दीन हाशमी रहमतुल्लाह अलैह का नाम बड़ा ही अदबो एहतराम के साथ लिया जाता है। तारीख यहां तक मिलती है कि जब भी हजरत बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह किसी को अपनी खिलाफत से नवाजते थे तो यह कहते थे कि जमालुद्दीन हाशमी के पास से अपनी खिलाफत में मोहर लगवा के लाओ। बहरहाल दोस्तों, साबिर पाक भी जब जमालुद्दीन हाशमी के पास गए थे और जिस घड़ी साबिर पाक और हजरत जमालुद्दीन हाशमी रहमतुल्लाह अलैह का आमना सामना हुआ तो वहां भी एक बड़ी करामत साबिर पाक की हुई थी दोस्तों, जिसको किसी दूसरी वीडियो में आपके सामने रखेंगे। बहरहाल हजरत जमालुद्दीन हाशमी रहमतुल्लाह अलैह के पास से जब अपने खिलाफत वाले पेपर पर मोहर लगवाकर बाबा फरीद गंजे शकर के पास लौटे और फिर उसके बाद दोस्तों साबिर पाक जब कलियर शरीफ पहुंचे तो कलियर शरीफ का माहौल उस समय साबिर पाक के लिए बेहतर नहीं था, बल्कि काजी तबर्रुक नाम का एक शख्स जो साबिर पाक के खिलाफ षड्यंत्र करता था, लोगों को भड़काता था और यह साबित करने में रहता था कि साबिर पाक बड़े जादूगर हैं। वह जो करते हैं, उनकी जो करामतें होती हैं, वह कोई करामत नहीं, बल्कि वह जादू के बल में, जादू के दम पर वह यह काम करते हैं। बहरहाल दोस्तों, साबिर पाक की एक करामत उस वक्त देखने को मिली जब साबिर पाक को मस्जिद के अंदर सजदा करने से रोक दिया गया, यहां तक कि साबिर पाक को मस्जिद से बाहर सजदा करना पड़ा। एक बार का वाक्य है कि साबिर पाक नमाज अदा करने के लिए मस्जिद गए थे तो वहां पर काजी तबर्रुक और उनके लोगों ने, जो साबिर पाक से जलते थे, उन्होंने साबिर पाक को मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने नहीं दिया, बल्कि साबिर पाक को नमाज के लिए बाहर आना पड़ा। और जब सजदे की बात हुई दोस्तों तो साबिर पाक ने कहा कि जब सब सजदे में गए हैं तो तुम क्यों खड़े हो? साबिर पाक की जुबान से यह कलाम निकलना था कि जो मस्जिद थी दोस्तों, वह मस्जिद भी भड़भड़ा कर गिर गई और कई लोग उसमें दब गए। लेकिन इस चीज को देखने के बाद भी कुछ लोग यह कह रहे थे कि यह कोई करामत नहीं है और यह साबिर पाक को मस्जिद से निकालने का सिला नहीं है, बल्कि यह तो जादू के दम पर उन्होंने किया था। फिर क्या था? लोगों ने साबिर पाक के जो मुखालिफ थे, काजी तबर्रुक वगैरह, उन्होंने उस वक्त की मशहूर जादूगरनी हर्षा और उनके चाहने वालों को साबिर पाक के मुकाबले के लिए लाया गया। उन्होंने यह कहा कि अगर वह जादूगर है तो पल भर में मैं उसको खत्म कर दूंगा, यानी साबिर पाक को हराने और खत्म करने की बात कही गई। और फिर क्या था दोस्तों? वह जादूगरनी हर्षा आती है और साबिर पाक के चाहने वालों के सामने जादू का ऐसा नमूना पेश करती है कि मानो ऐसा लगने लगा पल भर में जितने लोग वहां पर मौजूद थे, यानी काजी तबर्रुक और उनके जो हमनवा थे और साबिर पाक के चाहने वाले जो थे, उनके सामने ऐसा जादू का मुजाहिरा किया गया, जादू के दम पर उन लोगों को ऐसे लगने लगा कि वहां पर भूकंप आ गया हो, जलजला आ गया हो। लेकिन दोस्तों, इस चीज को देखने के बाद हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ जाता है। और जलाल के बाद क्या था दोस्तों? वह अपनी दस्तार को, यानी अपने पगड़ी को उतारते हैं और एक झटका देते हैं। जैसे ही साबिर पाक ने अपनी दस्तार को झटका दिया दोस्तों, ऐसी हैबत तारी होती है जादूगरनी हर्ष के ऊपर और उनके चाहने वालों के ऊपर कि उनके चाहने वाले साबिर पाक की दरगाह में उनके कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगते हैं और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। इधर दोस्तों, जादूगरनी हर्षा का यह हश्र होता है, जो जादूगरनी हर्षा हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह से मुकाबला करने के लिए आई थी, उनको मिटाने के लिए आई हुई थी। लेकिन अल्लाह के वली की ऐसी करामात देखने को मिलती है कि वह जादूगरनी हर्षा बेहोश होकर गश खाकर गिर जाती है
और घंटों बेहोश रहती है। और जादूगरनी हर्षा को जब होश आता है तो उनके होश ठिकाने लग जाते हैं उस वक्त, और वह भी कदमों में हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह के गिरती है और कलमा पढ़कर वह भी मुसलमान हो जाती है। दोस्तों, तारीख यहां तक मिलती है कि उस जादूगरनी हर्षा का भी जो मकबरा, जो मजार है, वह कलियर शरीफ के नजदीक जो कब्रिस्तान है, वहां पर वह आज भी दफन है। तो दोस्तों, यह थी साबिर पाक की करामत कि साबिर पाक की गुस्ताखी पर, साबिर पाक के इशारे पर मस्जिद भी फड़फड़ाकर दोस्तों गिर जाती है। और यहां वह लोग जो साबिर पाक को जादूगर समझते थे, उनके अंदर हैबत तारी हो जाती है, और जो चाहने वाले थे वह बच जाते हैं, और जो गुस्ताख थे वहीं दब जाते हैं दोस्तों। लेकिन वहां भी उनके होश ठिकाने नहीं होते हैं, और वह जादूगरनी से मुकाबला करवाते हैं। लेकिन अल्लाह के वली ना किसी जादूगरनी से डरे हैं, ना कोई जादू अल्लाह के वालियों पर चला है दोस्तों। और साबिर पाक का मर्तबा अल्लाह अल्लाह। दोस्तों, साबिर पाक ने पल भर में उस जादूगरनी को चारों खाने चित कर दिया, और अंत में वह भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। और दोस्तों, आज भी साबिर पाक का फैजान जारी और सारी है।